जी स्टूडेंट्स कंफर्म करें, आवाज़ एंड स्क्रीन शेयर है। ओके, चलिए हम स्टार्ट करते हैं अगेन। एज अ वर्चुअल असिस्टेंट जो सेकंड टास्क हमने परफॉर्म करना होता है ना, उसको प्रोडक्ट सोर्सिंग कहते हैं। बिकॉज जब प्रोडक्ट फाइंड आउट की जाती है तो उसको फिर सोर्स भी तो कहीं से करवाना है ना, तो वो फिर हम रेकमेंड किया जाता है। और भी बहुत ज़्यादा वेबसाइट्स हैं, आगे जाके मैं आपको बताती हूँ कि और भी बहुत ज़्यादा वेबसाइट्स हैं, लेकिन हमने alibaba.com चाइना में एक वेबसाइट है जहाँ से हमने सोर्सिंग करनी होती है। ठीक है, सोर्सिंग का मतलब ये है कि जी जो प्रोडक्ट आपने इन्वेंट्री बल्क इन्वेंट्री में मंगवानी है, अब उसकी शिपमेंट भी तो कहीं से करवानी है ना, सोर्स करवानी है। प्रोडक्ट विनिंग तो फाइंड आउट कर ली, अब उसको सोर्स करवाना है, तो वो डेफिनेटली रिकमेंड किया जाता है कि हम alibaba.com से करें। और देखिए, सोर्सिंग हमने प्राइवेट लेबल अमेज़ॉन पे 3 मॉडल्स हैं, होलसेल, प्राइवेट लेबल और ड्रॉप शिपिंग। तीनों के लिए हम सोर्स करवाते हैं। प्राइवेट लेबल के लिए हम alibaba.com से ही करवाते हैं। होलसेल में हम जिस ब्रांड के साथ मी टू करना होता है उसी से हम मंगवाते हैं, या उसके यानी जो ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर या सप्लायर होते हैं उनसे। और ड्रॉप शिपिंग का ये है कि ड्रॉप शिपिंग में लोग कहीं से भी शिप करवा लेते हैं, तो अमेज़ोन पे सेल आउट करना शुरू कर देते हैं। सो दैट्स वाई ना, क्वालिटी बेस से वो प्रोडक्ट नहीं होती, इस वजह से करके तो प्रॉब्लम आ जाती है आगे जाके। अच्छा, सोर्सिंग वेबसाइट जो हैं उसमें alibaba.com है, 1688 है, DHgate है। इसके अलावा और भी बहुत ज़्यादा वेबसाइट्स आपको मिलेंगी। बट इसमें ये है कि बहुत ज़्यादा वेबसाइट्स हैं जहाँ से हम सोर्सिंग करवा सकते हैं। अलीबाबा और DHgate ये दोनों ठीक हैं, बेस्ट हैं, लेकिन उनमें से भी alibaba.com बेस्ट एवर वेबसाइट है। इसके बिहाइंड ये रीज़न है कि alibaba.com हमें ट्रेड इंश्योरेंस की पॉलिसी देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम alibaba.com पे जाएंगे, तो वहाँ से कोई प्रोडक्ट बाय करेंगे ना, तो सप्लायर को तब तक हम प्रोडक्ट नहीं देंगे, हमारी पेमेंट फर्स्टली अलीबाबा के अकाउंट पे जाएगी। अलीबाबा हमसे कंफर्मेशन करेगा कि प्रोडक्ट आपको जैसी आपको रिक्वायर थी वैसी आपको मिल गई है। अगर हम ओके कहते हैं तो हमारी ये प्रोडक्ट की पेमेंट जो है वो सप्लायर को अलीबाबा दे देगा। अदर देन डैट, यानी कि अलीबाबा बीच में ना ज़मानत के तौर पर एक्ट कर रहा होता है। सो डैट्स पे वहाँ पे हमें आइडिया होता है कि alibaba.com जो है ना वो डेफिनेटली बेस्ट एवर। और इसको हाईली रिकमेंड किया जाता है alibaba.com को, कि वहाँ पे हमें स्कैमिंग का कोई भी किसी किस्म का इशू नहीं होता। जब आपने सप्लायर को फाइंड आउट करना है, उससे पहले आपने प्रॉफिट मार्जिन देख लेना, प्रोडक्ट का अच्छा है कि नहीं। अगर प्रॉफिट मार्जिन ही नहीं है तो उसको सोर्सिंग क्या फ़ायदा। उसके बाद डिमांड क्या है, कंपटीशन क्या है, यानी कि विनिंग प्रोडक्ट होनी चाहिए। 5 सेलर पे आपने फोकस करना है, और इसमें ये है कि आपने कंपेटिटर चूज़ करना है। ये जो मैंने मेथड प्रीवियस बताया आपको कंपेटिटर चूज़ करने का, इसके अकॉर्डिंग आपने कंपेटिटर को चूज़ करना है। उसके बाद ये कहा जाता है कि अमेज़ॉन डोमिनेंसी नहीं होनी चाहिए, ब्रांड डोमिनेंसी नहीं होनी चाहिए। ये ऑलरेडी हम चीज़ें पढ़ के आए हैं। दो कंपेटिटर को आपने फाइनल करना है, और उनमें से यानी कि उनके पॉजिटिव और नेगेटिव रिव्यूज़ को। अच्छा, यहाँ पे 2 मेंशन है ना, लेकिन लेट्स सपोज मैंने जो आपको बताया 3 से 4 कंपेटिटर भी आप चूज़ कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। उसके बाद आपने ना सप्लायर से एग्जैक्ट क्वालिटी और पिक्चर्स वगैरह, बंडलिंग, ये तमाम चीज़ें कंफर्म करनी होती है। ब्रांड नेम सबसे पहले फाइनल कर लें, क्योंकि बीइंग आपने अपना ब्रांड बिल्ड करना होता है, तो ब्रांड का नेम फाइनल करना लाजमी होता है। फाइल ट्रेडमार्क एप्लीकेशन, ब्रांड लोगो विद फॉलोइंग 2 कलर्स। जो आपने लोगो लगवाना है प्रोडक्ट के ऊपर, वो 2 कलर होने चाहिए। इससे ज़्यादा होंगे तो वो एक्सपेंसिव काम चला जाता है। रेकमेंड ये होता है कि 2 कलर्स होने चाहिए। और सप्लायर को चूज़ करने का क्राइटेरिया बताती चलूँ। सप्लायर को जो चूज़ करना होता है ना हमने, वो इन तमाम क्राइटेरिया पे मैच करके हमने बेस्ट सप्लायर को चूज़ करना है। फॉर एग्जांपल, उसको 2 ईयर का अरसा हो गया हो अलीबाबा पे काम करते, तमाम उसकी इन्फॉर्मेशन को अलीबाबा ने असेस किया हो, और 3 जैम्स हों उसके पास, रिस्पांस रेट 80% हो, ऑन साइट चेक या ऑन साइट चेक का मैं आपको बताती हूँ प्रैक्टिकली 50+ ट्रांजेक्शन वो ऑलरेडी कर चुका हो, वेरीफाइड हो, ट्रेड इंश्योरेंस, और 20 एटलीस्ट 20 सप्लायर से आपने बात करनी होती है, जिनमें से आपने सिर्फ 2 से 3 से सैम्पलिंग मंगवानी होती है। मैं आपको अभी बताती हूँ कि हमें बेस्ट एवर सप्लाई कैसे चूज़ करना होता है। फॉर एग्जांपल, ये अलीबाबा की वेबसाइट है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल जी मैंने अपना कीवर्ड राइट कर दिया। अब यहाँ पे आके आपने ये 2 चेक्स लगा लेने हैं, ट्रेड इंश्योरेंस का
और अलीबाबा पे एक तो ट्रेड इंश्योरेंस का, सेकंड ये कि वेरीफाइड का। ट्रेड इंश्योरेंस मैंने आपको ऑलरेडी गाइड कर दिया है कि अलीबाबा एज अ ज़मानत के तौर पर एक्ट करता है, तो ये जितने भी सप्लायर ट्रेड इंश्योरेंस की वजह से आएंगे ना सामने, वो हमारे साथ स्कैम नहीं कर सकते। वेरीफाइड इट्स मीन इन तमाम की इंफॉर्मेशन को अलीबाबा ने अपने पास वेरीफाई किया हुआ है। इनके पास लेट्स सपोज कि किसी सप्लायर को चूज़ करना है, तो हम देखेंगे कि उसको 3 ईयर्स का अमेजोन पे 2 साल तक का अर्सा हो गया हो, ये 9 ईयर्स शो हो रहे हैं, इट्स मीन ये अच्छा सप्लायर है, वेरीफाइड है, 3 जैम्स है, 4.8 रेटिंग है। उसके बाद नेक्स्ट हम इसको ओपन करके देख लेंगे कि ये ट्रांजैक्शन कितनी कर चुका है। ये देखें ट्रांजैक्शन वो डिलीवरी रेट 85% होना चाहिए, इसकी 93% है, और इसका जो है वो रिस्पांस रेट 3 आवर्स है। ट्रांजैक्शन इसकी कोई भी नहीं अभी हुई पड़ी, ट्रांजैक्शन जो है ना वो अभी कोई भी नहीं शो हो रही। इट्स मीन ये अभी एक भी ट्रांजैक्शन नहीं कर चुका, इसलिए इसको हम रिजेक्ट करेंगे, किसी और सप्लायर को यहाँ से चूज़ कर लेंगे। तो ये तमाम क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आपने सप्लायर बेस्ट सप्लायर को चूज़ करना होता है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे, आपने जब सप्लायर से बात करनी है ना, तो आपने क्या करना है उनको सोर्सिंग स्टेज पे कि आई कैन इंस्पेक्ट योर फैक्ट्री 2 to 3 टाइम्स। आपने उनको शो करना है कि हम आपकी फैक्ट्री को 2 से 3 टाइम विज़िट कर चुके हैं, और हमने देखा है कि आपकी ना क्वालिटी में हमें इशू लगा है, लेकिन हम क्वालिटी में बिल्कुल भी कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। तो कुछ ना सप्लायर जो हैं वो कुछ ज़्यादा ही ट्रस्ट वर्थी होते हैं, वो मान जाते हैं कि अगर क्वालिटी में इशू हो तो फ़ौरन से वो मान जाते हैं, यस सर, यस ऑफ कोर्स सर। सो इफ़ सप्लायर इज़ इन हरी इन पेमेंट, अगर वो पेमेंट में जल्दी कर रहा है तो आप सोचें कि भाई पेमेंट में जल्दी क्यों कर रहा है, आप उनकी कंफर्मेशन वीडियो कॉल के थ्रू कर सकते हैं। उसके बाद आप उनको जो है ना वो सप्लायर जो है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अगर नहीं प्रोवाइड कर रहा, तो आप समझ जाएँ कि ये उसका अपना फैक्ट्री नहीं है, ये अपनी मैन्युफैक्चरर नहीं है, वो ट्रेडर है, वो मैन्युफैक्चरर नहीं है, यानी उसने अपनी प्रोडक्ट खुद नहीं बनाई हुई, वो किसी की प्रोडक्ट पे काम कर रहा है। तो हमारा मेन फोकस होता है कि मैन्युफैक्चरर हो, बिकॉज उसको अपनी प्रोडक्ट पे कमांड होता है, वो आपको डिट्टो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। आपने मिनिमम 10 सप्लायर से बात करनी होती है, जिनमें से आपने 2-3 फाइनल करने होते हैं, जिनसे आपने यानी सैंपल मंगवाने होते हैं, और फिर उन सैम्पलिंग की बेस पे हम देखते हैं कि किस सैंपल की बेस पे हमने किस सप्लायर को चूज़ करना है। और पेमेंट जो है वो अलीबाबा पे याद रखिएगा 30-70 रेशो होती है। 30-70 रेशो से मुराद 30% एडवांस में होती है और 70% बाद में होती है। 10 सप्लायर से आपने बात करनी है, लेकिन उनमें से आपने ये देखना है कि आपके सप्लायर जो आपने चूज़ करने हैं ना, वो आपकी प्रोडक्ट से रेलिवेंट हो। ये ना हो आपकी प्रोडक्ट कोई और है और अमेजोन पे जो कंपेटिटर की प्रोडक्ट है वो कोई और है, यहाँ पे कोई और है, तो रेलिवेंसी आपने ये मेक श्योर कर लेना। उसके बाद ये है कि सप्लायर को फाइनल करने के बाद ब्रांड नेम भी डेफिनेटली फ़ाइनल करना होता है। इसके बाद आपने ट्रेडमार्क चेक करना होता है कि आइदर इसमें किसी किस्म का पेटेंट तो नहीं है, वो मैं आगे जाके आपको बताती हूँ ये किस तरह से हम चेक करते हैं। अगर ये वेरीफाई हो जाए ठीक है कि प्रोडक्ट ओके है, देन आप डेफिनेटली लोगो लगवाते हैं, जो आपने एज अ ब्रांड बिल्डिंग अमेजोन पे काम करना होता है, तो उसके उस प्रोडक्ट पे लोगो लगवाया जाता है। आपने बहुत ज़्यादा डेफिनेटली जो भी आप प्रोडक्ट लाएं, लेकिन बाज़ार से तो आपने देखा होगा कि उस पर लोगो लगे होते हैं, तो ये लोगो हमने लगवाना होता है। उसके बाद रेकमेंड होता है कि 2 कलर पर कंसिस्ट लोगो करवाएं, ताकि वो ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं पड़ता हमें। फाइनल और इनके साथ हमने शिपिंग रेट फाइनल करना होता है। अच्छा, हमने प्रोडक्ट यहाँ पे लेट्स सपोज किसी सप्लायर से फाइनल कर ली, उसके बाद उन प्रोडक्ट को अमेज़ोन के वेयर हाउस तक पहुँचाना है, तो वो पहुँचाने में डेफिनेटली हमें शिपमेंट, यानी कि अमेज़ोन चाइना से प्रोडक्ट अमेज़ोन के वेयर हाउस तक पहुँचेगी, तो जो पहुँचने का प्रोसेस है उसको हम शिपमेंट कहते हैं। ये समटाइम हम फ्रेट फॉरवर्डर को हायर कर लेते हैं, तो फ्रेट फॉरवर्डर को भी हम alibaba.com पे ही जाके फ्रेट फॉरवर्डर को हायर किया जाता है, alibaba.com पे जाके, ठीक है। तो उसमें ये है कि हमने alibaba.com पे ही जाके इनको चूज़ करना होता है, और सेम क्राइटेरिया जिस तरह उन्होंने बताया हुआ ना कि सप्लायर को चूज़ करने का क्राइटेरिया क्या है, सेम alibaba.com पे इनको चूज़ करने का भी क्राइटेरिया यही है।
फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज कि अलीबाबा पे यहाँ पे इसको चूज करने का क्राइटेरिया मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे हम करेंगे इसको। एक सेकंड। अच्छा, अभी मैं आपको बता रही थी कि फ्रेट फॉरवर्डर को चूज़ करने का क्राइटेरिया क्या है, कि हमने क्या करना है, जस्ट फ्रेट फॉरवर्डर यूके या यूएसए यहाँ पे राइट करेंगे। और ये देखिए फॉर एग्जांपल मैंने एक ओपन किया ना, ये देखिए अभी ये मैंने ऊपर राइट किया फ्रेट फॉरवर्डर फॉर यूके। यूके के लिए मुझे जो है फ्रेट फॉरवर्डर चाहिए। आपने क्या करना है, ये राइट साइड पे आपको आ रहा है ना ट्रेड इंश्योरेंस वेरीफाइड, इनको चेक करना है। इसके बाद ये आप इनके ना यहाँ से देख सकते हैं कि क्या वेरीफाइड हैं, कितनी देर उनको हो गई है, जैम्स कितने हैं, 4 पॉइंट रेटिंग कितनी है, ये तमाम चीज़ें हम इसी तरह ही असेस करते हैं। तो उसके बाद इन इन इनसे हम बात करते हैं कि हमारी प्रोडक्ट जो है वो यूके से ऑनवर्ड अमेज़ोन की वेयर हाउस तक पहुँचानी है, चाइना से ऑनवर्ड अमेज़ोन की वेयर हाउस तक पहुँचानी है, तो ये क्या चार्जेस लेंगे। तो डेफिनेटली उसके अकॉर्डिंग हमें गाइड कर देते हैं कि हम इतने चार्जेस और कितनी इन्वेंट्री और किस हिसाब से हम लेके जाएंगे। अच्छा, अभी इसके बाद जो है ना, ये देखें जी ये चीज़ हो गई है फाइनल। देन इन कोड ठीक है, शिपिंग इन कोड जो है ये कंफर्म करें तमाम स्टूडेंट्स, आवाज़ आ रही है सबको? आवाज़ क्लियर है सबको? ओके ओके, ठीक है। अच्छा, शिपिंग इनको टर्म्स का भी मैं आपको बताती चलूँ कि शिपिंग इनको टर्म्स का मुराद ये है कि हमने शिपमेंट किस टाइप की करवानी है। फॉर एग्जांपल इसमें थ्री टाइप्स होती हैं, ई एक्स डब्ल्यू, एफ ओ बी और डी डी पी। अब ई एक्स डब्ल्यू का मतलब ये होता है कि सप्लायर ने हमारी प्रोडक्ट सिर्फ मैन्युफैक्चर करनी है, उसने अमेजोन के वेयर हाउस तक नहीं पहुँचानी, यहाँ पे हमें फ्रेट फॉरवर्डर को हायर करना पड़ेगा। एफ ओ बी का मतलब होता है फ्री ऑन बोर्ड। यहाँ पे ना सप्लायर क्या करता है कि आसपास कोई बंदरगाह हो ना, पोर्ट हो ना, वहाँ तक पहुँचा देता है। आगे उस पोर्ट से नेक्स्ट हमें फ्रेट फॉरवर्डर को हायर करना होता है, जो कि हमारी प्रोडक्ट को पकड़ के अमेजोन के वेयर हाउस तक पहुँचाता है। तो इसको हम कहते हैं फ्री ऑन बोर्ड एफ ओ बी। और डी डी पी का मतलब ये होता है कि सप्लायर ने ही प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करनी है और सप्लायर ही अमेजोन के वेयर हाउस तक प्रोडक्ट को पहुँचाएगा। तो ये डी डी पी होता है, ये थोड़ा एक्सपेंसिव ज़रूर होता है, लेकिन हम रेकमेंड करते हैं कि डी डी पी ही किया जाए। फॉर एग्जांपल अगर शिपमेंट में कोई इशू भी आए ना, तो वो सप्लायर ही वहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होता है, तो वहाँ पे हमारी हेजल ख़त्म हो जाती है। इसमें सैम्पलिंग के कुछ टिप्स बताए गए हैं। हमने क्या करना होता है कि चाइना के अंदर ही एक कंसोलिडेशन कंपनी को हायर करना होता है। कंसोलिडेशन कंपनी क्या करती है, 3 सैम्पल्स को कलेक्ट करती है और फिर उसको यानी कि 3 सैम्पल्स को कलेक्ट करती है, वहाँ पे हमारे ना एक्सपेंडिचर बच जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम एक अगर सैंपल को पहुँचाना हो ना, शिपमेंट करवाना हो ना, तो वो $40 to $50, ये देखिए $40 to $50 लगते हैं। लेकिन हमारा ये होता है कि हम एक कंसोलिडेशन कंपनी हायर करें जहाँ पे तीनों सैंपल एक ही जगह मंगवा लें, ताकि हमारे एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर हम उससे बच सकें। अगर 3 सैंपल हमने मंगवाने होते हैं, एक हम पाकिस्तान में मंगवा लें, एक हम चाइना में, एक हम यूके में, तो उस तरह हमें ज़्यादा एक्सपेंसिव ये काम रह जाता है। सो डैट्स वाई कंसोलिडेशन कंपनी में तीनों सैंपल को कलेक्ट करके तो देन मूव ऑन किया जाता है। तो कंसोलिडेशन कंपनी की वजह से हमारे एक्स्ट्रा चार्जेस जो हैं बच जाते हैं। और हमने रेकमेंड होता है कि पेमेंट जो सेंड करनी है ना, वो वेस्टर्न यूनियन या बैंक के थ्रू ना की जाए, पेपाल के थ्रू की जाए। गेट इनवाइसेस ऑफ सैंपल। अच्छा, आपने क्या करना है कि सैंपल के जो मंगवाने हैं ना, उनके एक सैंपल ट्रैकिंग आईडी होता है उनके ऊपर, वो आपने उसको ट्रैक कर लेना है, ताकि बाद में जब आपके पास सैंपल आए तो उसके साथ आप मैच करें कि क्या ये सैंपल वही है जो हमने मंगवाए हैं। पेमेंट जो है वो 30 to 70% होती है। इसका ये है कि पेमेंट डेफिनेटली 30% स्टार्ट पे हमें करनी पड़ती है, 70% जो है ना वो हम बाद में करते हैं, लास्ट पे करते हैं। कंसोलिडेशन कंपनी, यही जो मैंने आपको गाइड किया है कि कंसोलिडेशन कंपनी का फ़ायदा ये होता है, चाइना में ही इसको हम सेलेक्ट करते हैं और ये हमारी प्रोडक्ट को यानी कि तीनों सैंपल्स यहाँ पे मंगवाए जाते हैं और फिर आगे मूव ऑन किए जाते हैं। तो एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर से हम जो है ना इससे प्रिवेंट रहते हैं। उसके बाद ये देखिए जी, सप्लायर को चूज़ करने का क्राइटेरिया तो मैंने आपको बता दिया था प्रैक्टिकली, और फ्रेट फॉरवर्डर का मैंने आपको अभी बताया है कि फ्रेट फॉरवर्डर को चूज़ करने का क्राइटेरिया भी हमारा
इसी तरह ही होता है जिस तरह से सप्लायर को चूज़ करने का क्राइटेरिया होता है, क्योंकि उससे अगर हम इन क्राइटेरिया को फॉलो करके सिलेक्ट करेंगे ना इधर सप्लायर या फ्रेट फॉरवर्डर को, तो हम स्कैमिंग से बच जाते हैं। उसके बाद ये थोड़े से तो MOQs हैं जो कि FOQs हैं जो कि हमने पूछ रहे होते हैं सप्लायर से। फॉर एग्जांपल पैकेजिंग किस टाइप की यूज़ करेंगे, एक्सपेंसिव प्रीमियम पैकेजिंग है या नॉर्मल वन है। ये स्टार्टिंग पे चीज़ें कंफर्म करना लाजमी होता है, क्योंकि अगर बाद में हम पूछेंगे तो वो हमारी ना चार्जेस ज़्यादा कर लेते हैं। सो दैट्स वाई आपने इन चीज़ों को मेक श्योर करना है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ टारगेट कस्टमर आर फीमेल इंक्लूडिंग द बेबी प्रोडक्ट दैन यूज़ द प्रीमियम पैकेजेस। तो डेफिनेटली फीमेल्स के लिए और या बेबी प्रोडक्ट्स हो, सेंसिटिव प्रोडक्ट्स ज़रा होती हैं तो उनके लिए प्रीमियम पैकेजिंग यूज़ की जाती हैं। उसके बाद 3% जो है 3% ऑनवर्ड 2.5 to 3% चार्जेस जो है फिर फेड फॉरवर्डर के चार्जेस होते हैं। अलीबाबा के 2.95 और ट्रेड इंश्योरेंस के चार्जेस होते हैं। इसके बाद ये है कि बेस्ट अप्रोच इज डैट स्टिक विद कंपेटिटर एंड डोंट चेंज इट विद, यानी कि आप कंपेटिटर को जो चूज़ किया है ना आप उसी के अकॉर्डिंग अपनी प्रोडक्ट शिप करवाएं चाइना से। समटाइम क्लाइंट असिस्ट कर रहा होता है कि डिज़ाइन को चेंज कर लेते हैं। क्लाइंट प्रायोरिटी हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है नो डाउट, बट ये है कि आप उसको सजेशन दे सकते हैं कि हम कंपेटिटर के डिज़ाइन के अकॉर्डिंग अगर चलेंगे तो हमें सेल ज़्यादा अच्छी आएगी, क्योंकि कंपेटिटर इतनी सेल लेके जा रहा है हमें भी इतनी आएगी। तो दैट्स वाई इस तरह आप उनको मोल्ड कर सकते हैं। अलीबाबा वेटिंग क्या है जी, अलीबाबा के थ्रू ही हमने करने होता है। इवन दो के हमने ये जो कॉन्टैक्ट टास्क है ना अलीबाबा पे ऑप्शन होता है कॉन्टैक्ट टास्क का, जैसे लाइक डैट ये वाला ऑप्शन आपको शो हो रहा होगा कॉन्टैक्ट टास्क का। तो यहाँ पे ये देखिए चैट नाउ, ठीक है, चैट नाउ के अलावा कॉन्टैक्ट सप्लाई, तो यहाँ पे हम जाके उनसे बात कर सकते हैं। या फिर वो सेकंड ऑप्शन दे रहे हैं कि ये ना वही चैट पे या व्हाट्सएप पे भी एक्टिव होते हैं। तो जब आप इस पे अकाउंट क्रिएट करते हैं ना तो आपने नंबर अपना दिया होता है, तो उस नंबर की बेस पे वो आपको यानी कि व्हाट्सएप पे भी अप्रोच कर लेते हैं। तो डैट्स वाई ना हम उन पे वही चैट पे वो ज़्यादा ज़रा एक्टिव रहते हैं, लेकिन हम यहाँ पे भी अगर करें ना उनको मैसेज करें तो वो रिस्पॉन्ड कर देते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने उनसे कोशिश करनी है कि कम से कम प्राइस करवा सकें। आपने उनसे बार्गेनिंग इस तरह से करनी होती है कि हम आपसे आप इतनी प्रोडक्ट की प्राइस दे रहे हैं तो हमें फ़लाँ सप्लायर इतने की दे रहा है तो हम आपसे क्यों लें। डेफिनेटली वो बिज़नेस करने बैठे होते हैं, वो आपकी बातों में आ जाते हैं और मान जाते हैं। नेगेटिव और पॉजिटिव रिव्यूज़ ये वही आपने कंपेटिटर की जो फ़ाइल तैयार की होनी है वो आपने सेंड करनी है। उसके बाद आप उनको पूछेंगे कि जो आप कॉटन जिन कॉटन बॉक्स में आप हमारी प्रोडक्ट को पैक करके भेजेंगे उनका डायमेंशन क्या है, वेट क्या है, ये तमाम चीज़ें स्टार्टिंग पे इसलिए मेक श्योर कर लेनी है क्योंकि बाद में वो इसके एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर डाल लेते हैं। और आप पूछेंगे कॉटन में एक कॉटन में कितने यूनिट्स आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि आपने उनसे ना ये पूछ लेना है कि कितने डेज़ में वो हमारी इन्वेंट्री को प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि अगर ये चीज़ ना पूछी तो वो आपको यानी टाइम रिक्वायर ज़्यादा कर लेते हैं। तो इसलिए आपने टाइम मेक श्योर करना है कि टाइम भी आप उनसे कंफर्म कर लें कि कितनी देर में वो शिपमेंट करेंगे। जब आपकी लिस्टिंग डन हो जाएगी तो उसके बाद आपने यानी कि क्या करना है कि मेन इमेजेस पे बहुत फोकस करना है, ठीक है। डेफिनेटली मेन इमेजेस जो है ना वो आपका अट्रैक्टिव वन होना चाहिए। मैं इसलिए कह रही हूँ, देखिए फॉर एग्जांपल वैसे तो आपने 8 से 9 इमेजेस ऐड करने होते हैं लिस्टिंग में, लेकिन फॉर एग्जांपल मेन इमेजेस का मतलब ये है कि ये ना आपकी ये मैंने कीवर्ड को राइट किया है तो नीचे ये प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। अब इनमें मेन कीवर्ड फॉर एग्जांपल मैंने प्रोडक्ट बाय करनी है तो मुझे सबसे अच्छी प्रोडक्ट जो लगेगी मैं उसी को बाय करूँगी। फॉर एग्जांपल आप ये देखें, यहाँ पे जो अट्रैक्टिव वन होगी ना पिक्चर, ये ठीक है, नाइस है। उसके बाद जो इसके अलावा ये ठीक है। तो मेरी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मेन इमेजेस और टाइटल ये चीज़ें दोनों बहुत मैटर करती हैं, इनके अकॉर्डिंग आपने चलना होता है। बिकॉज डेफिनेटली ये दोनों अगर ये मुझे अट्रैक्टिव वन लगेंगी तो मैं इसकी लिस्टिंग पे जाके ऐड टू कार्ट के बटन पे क्लिक करके प्रोडक्ट बाय करूँगी। तो दैट्स एक रेकमेंड होता है कि मेन इमेजेस बहुत अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद लेट्स सपोज कि आपने क्या करना है कि अपनी प्रोडक्ट पे ना फेक ऑर्डर लेने के लिए मेक श्योर करें कि कोई वेबसाइट बना लें या फिर उसके थ्रू आप
और इसके अलावा और भी ऑप्शन होते हैं। लिस्टिंग प्रमोटर को हायर किया जाता है जिसके थ्रू आप फेक रिव्यूज़ बाय करते हैं ताकि आपके प्रोडक्ट पे ट्रैफिक आ सके और रिव्यूज़ आ सके। रिव्यूज़ इन एक्चुअल सोशल प्रूफ होता है बायर के लिए। तो डैट्स वे इन एक्चुअल हमारा मेन पर्पज़ होता है कि हमारी प्रोडक्ट पे थोड़ी बहुत स्टार्टिंग पे रिव्यूज़ आ जाएँ ताकि वो रिव्यूज़ जो हैं वो सोशल प्रूफ होते हैं बायर के लिए। फिर बायर जो है वो उनको रीड आउट करके तो उन पे उनके अकॉर्डिंग आप आपसे प्रोडक्ट बाय कर लेते हैं। ये था सोर्सिंग के रिगार्डिंग। अभी तक हमने इतना ही पढ़ा है, ठीक है। सोर्सिंग से नेक्स्ट इंशाल्लाह कल देखेंगे कि हमने जो मैसेजेस करने होते हैं ना, उसमें हमारे पास मैसेजेस में एक कोई हमने टेम्पलेट बनाए होते हैं जिनके अकॉर्डिंग हमने उनको मैसेज करने होते हैं। एंड एक और मेथड होता है, RFQ सेंड किया जाता है अली बाबा पे। तो वो किस तरह से सेंड करते हैं, वो क्या है, एंड इसके अलावा के सोर्सिंग की टिप्स एंड ट्रिक्स, तो इंशाल्लाह ये कल के लेक्चर में आपसे कंप्लीट वे से डिस्कस किया जाएगा। और अभी तक आज का जो लेक्चर हुआ है अभी तक कोई भी क्लियर नहीं है पॉइंट, तो वो आप डिस्कस करें। जी स्टूडेंट, कोई भी क्वेरी मैम आपकी रिगार्डिंग? जी जी। मैम ये जो सोर्सिंग है, ये जब क्लाइंट मिल जाता है उसके बाद करते हैं? एग्जैक्टली जब आपकी प्रोडक्ट फाइंड आउट हो जाती है ना, विनिंग प्रोडक्ट, उसके बाद फिर सोर्सिंग के लिए आपको कहेगा सप्लायर कि अब इसकी इस प्रोडक्ट की सोर्सिंग भी आप ही करवा के दें। तो वो सब सोर्सिंग हमने प्राइवेट लेबल के लिए alibaba.com चाइना से करनी होती है। ठीक है। और अगर मैम हम सोर्सिंग ना करना चाहें, वैसे ही प्रोडक्ट हंट करके फ्लोट करना चाहें, तो उसका क्या है? उस तरह भी आप कर सकते हैं, उस तरह भी आप कर सकते हैं कि प्रोडक्ट हंट किए, उसको सेल आउट कर लिया। इसमें मल्टीपल टास्क होते हैं, ज़रूरी नहीं कि आपने कंप्लीट टास्क ही परफॉर्म करने हैं। इसमें आप इस तरह भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सोर्सिंग आपने प्रोडक्ट हंट की है क्लाइंट के लिए, अब वो डिपेंड करता है सोर्सिंग अगर आपको ही कह रहा है तो आप इसको आउटसोर्स भी करवा सकते हैं, किसी से आप सोर्स करवा लें। तो उसकी पेमेंट आप जो है वो थोड़ी अपने पास रखें, जितनी रेशियो उसकी मेहनत की बनती है आप उसको प्रोवाइड कर दें। और क्लाइंट को नेक्स्ट टास्क आप प्रोवाइड कर दें। लाइक ये सोर्सिंग के बाद होता है लिस्टिंग, वो आप क्रिएट कर लें। तो इस तरह भी आप कर सकते हैं, आउटसोर्स भी करवा सकते हैं। ठीक है मैम। चले ठीक है, बाकी ये है कि अभी अस्सलाम मैम। जी वालेकुम सलाम। मैम मैं ये कह रही थी कि जैसे अभी सोर्सिंग का सारा सुना है तो थोड़ा मुश्किल सा लग रहा है और ऐसे मिक्स हो रहा है कि एक दफ़ा जब मैं अभी इसको दोबारा रिकॉर्डिंग को सुनूंगी तो नोट्स बनाते मुझे ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन इसको आप लास्ट में थोड़ा शॉर्टली अगर डिस्क्राइब करवा दें ये नोट्स के बगैर, ताकि हमें पता चल जाए कि सोर्सिंग में ये चीज़ें। जैसे मैंने अभी पिछली क्लासेस के जो नोट्स बनाए हैं उसमें मैंने उनको पहले तो कंप्लीट नोट्स बनाए हैं, फिर मैंने उनको शॉर्ट नोट बनाए कि असली चीज़ है क्या। उसमें मैंने जो 2 पेजेस के मैंने पिछली 5 से 6 क्लासेस के नोट्स लिखे हैं, जिसमें पहले मैंने लिख दिया कि 13 वेज ऑफ आइडियाज, हमें इस तरह से आइडियाज फाउंड करने हैं, और उसके मैंने नीचे नाम लिख दिया। उसके बाद सेकंड स्टेप में मैंने लिख दिया प्रोडक्ट हंटिंग, और उस प्रोडक्ट हंटिंग में मैंने 7 स्टेप बनाए हैं कि जंगल स्पॉट, हीलियम 10, सर्च वॉल्यूम, गूगल ट्रेंड, वैल्यू एडिशन, प्रॉफिट मार्जिन, कि ये चीजें चेक करनी है। तो ये मतलब मैंने शॉर्ट बनाया ताकि कभी अगर मैं कंफ्यूज हो रही हूँ तो मैं ये नोट्स निकाल के देखूँ। तो इसी तरह सोर्सिंग में जैसे आज आपने बताया, तो अभी आप थोड़ा सा अगर इसको एंड पे हमें शॉर्ट सा एक्सप्लेन कर दें। चलिए मैं आपको समरी बता देती हूँ कि, और इस समरी को आपने गौर से सुनना है तो होपफुली ये जब एक दफ़ा रिकॉल करेंगे ना लेक्चर को तो ये क्लियर हो जाएगा आपको। उसमें ये है कि फॉर एग्जांपल जब आपने इंशाल्लाह। एक प्रोडक्ट हंट कर लेनी है, उसके बाद आपने उसकी सोर्सिंग करवानी है, ठीक है। अब प्रोडक्ट विनिंग प्रोडक्ट फाइंड आउट कर ली तो उसको कहीं से सोर्स भी तो करवाना है ना। तो वो रेकमेंड होता है कि हम चाइना में एक वेबसाइट है alibaba.com, वहाँ से हम सोर्स करवाएं। अब वहाँ से हमने सोर्स तो करवाना है, और वो वेबसाइट भी मैं आपको बता देती हूँ। लाइक ये वेबसाइट है जहाँ से हम alibaba.com से सोर्स करवाते हैं, ये वाली वेबसाइट है। अब यहाँ से हमने बेशक ठीक है जी, हमने सोर्स करवानी है प्रोडक्ट यहाँ से, बट मेन पॉइंट ये है कि फॉर एग्जांपल अब ये सप्लायर को जो चूज़ करना है, जब आप अपना क्राइटेरिया यहाँ पर ऐड करेंगे, जो आपकी प्रोडक्ट थी, ठीक है। फॉर एग्जांपल जो आपकी प्रोडक्ट थी उसके रिगार्डिंग आपने यहाँ से सोर्स करवाना है। की होल्डर फॉर वॉल, ये आपकी प्रोडक्ट है जिस जो कि विनिंग प्रोडक्ट है। अब फॉर एग्जांपल क्लाइंट ने आपको कह दिया जी इसकी सोर्सिंग भी आप करवा के दें। आपने alibaba.com पे आएंगे, यहाँ पे अपना कीवर्ड राइट करेंगे, नीचे आपकी प्रोडक्ट्स आ जाएंगी।
आपने फॉर एग्जांपल बेस्ट सप्लायर को चूज़ कैसे करना है वो मैंने आइडिया आपको बताया था कि ट्रेड इंश्योरेंस वेरीफाइड और देखना है 3 जैम्स हैं, कितना अरसा हो गया काम करते। अगर ये सप्लायर तमाम क्राइटेरिया को मीट कर रहा है, इसको मैं नेक्स्ट ओपन करूँगी। इसके बाद यहाँ पे ये देखिए कॉन्टैक्ट अस पे जाके इनसे बात करूँगी कि हमें आपकी प्रोडक्ट यानी कि देखी है और हमारा ऑलरेडी बिजनेस है, उसको इन्हांस करना चाह रहे हैं, सो डैट्स वाई आपकी प्रोडक्ट को हम ऐड करना चाहते हैं। तो आप यानी कि एक टेम्पलेट बनाए होते हैं, ये कल की क्लास में मैं डिस्कस करूँगी, वो टेम्पलेट भी शेयर करूँगी आपसे। वो टेम्पलेट आपने इनको सेंड कर देने हैं और इनसे ये बात करनी है कि हमें आपकी प्रोडक्ट यानी कि आप क्या प्रोडक्ट का MOQ दे रहे हैं। MOQ का मतलब होता है मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी। आप उनसे पूछेंगे कि आप MOQ आपकी कितनी है और प्राइस कितनी है। तो प्राइस फॉर एग्जांपल इन्होंने लगाई हुई है ना 2 पॉइंट समथिंग इतनी, और नेक्स्ट पे हम देख लेते हैं। इन्होंने बताया हुआ कि 100 पीस से 1000 से 5000, ये 1000 से 5000 के राउंड अबाउट अगर हम इन्वेंट्री लेंगे ना तो ये हमें इतनी प्राइस देंगे। अगर 5000 से 8000 तक अगर लेंगे तो इतनी प्राइस, यानी कि उन्होंने कहा कि ये MOQ है उनके कि इतने पीस हम लेंगे तो इस प्राइस पे वो देंगे और इतने पीस लेंगे तो इस प्राइस पे देंगे। तो ये जो पीस जितने वो बता रहे हैं ना कि इतने हम देंगे इस प्राइस पे, ये MOQ है। अब हम उनसे पूछेंगे कि आपके MOQ कितने हैं, फिर वो हमें बताएंगे भाई हमारे MOQ ये हैं कि हम मिनिमम 500 पीस से नीचे नहीं सोर्स करवाते। तो उसके रिकॉर्डिंग फिर हम उनसे बात करेंगे कि प्राइस क्या है। फिर प्राइस जब वो बताएंगे फिर हमने उनसे नेगोशिएशन करनी होती है कि आप जो है वो हमें प्रोडक्ट यानी कि हमें फ़लाँ सप्लायर इतने की दे रहा है और आप हमें सप्लायर का आईडी वगैरह शेयर नहीं करनी, जस्ट हमने उनको डराना है, उनको बस ये शो करना है कि हम ऑलरेडी बाकी सप्लायर से बात कर चुके हैं तो वो हमें अच्छी प्राइस दे रहे हैं, तो अगर आप अच्छी प्राइस देते हैं तो हम आपसे बाय करेंगे। तो फॉर एग्जांपल ये हमें कोशिश करनी है 2.88 है, एक तो MOQ इनके जो है ना वो 500 से कम हो, 500 तक दे दें और यानी कि ट्राई करेंगे वो 500 तक दें। अगर 500 तक नहीं, स्टार्टिंग पे तो 200 तक भी दे देते थे, लेकिन अब सप्लायर को 500 से नीचे इन्वेंट्री नहीं देते। तो इसमें आपसे आपने उनसे बात करनी है। फॉर एग्जांपल 2.88 वो बताएं तो आपने उनसे कम करते करते बात करते करते जो है ना उनको ट्राई करना है कि 1 पॉइंट समथिंग पे आ जाए, तो वो आपकी बेस्ट प्राइस होगी जो आपने उनसे लेनी है। तो इसके रिगार्डिंग जो है ना कल हमारा बाकी सेगमेंट कंप्लीट होगा, फिर यानी कि इसके रिगार्डिंग मैं आपको असाइनमेंट भी टास्क असाइन करूँगी तो वो आपने परफॉर्म करना है। तो होपफुली ये परफॉर्मेंस भी आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। यस मैम। चलें जी, बाकी अभी जो है ना प्रैक्टिकल क्लास पे मूव ऑन करते हैं। एंड सहिश, आर यू देयर? सहिश, आपको आवाज़ आ रही है? जी, कौन से स्टूडेंट लैपटॉप से कनेक्टेड हैं और जो कि स्क्रीन शेयर करेंगे और हम उनकी प्रैक्टिस देख लेते हैं। जी अरूज, आर यू देयर? आवाज़ आ रही है? जी अस्सलाम वालेकुम मैम, आ रही है आवाज़? जी वालेकुम सलाम। अच्छा, इस तरह से कि आप मुझे ये कंफर्म करें कि लैपटॉप से आप कनेक्टेड है ना, बिकॉज प्रैक्टिस देख लेते हैं स्टूडेंट्स की। नो मैम, वो मैंने आपको आज दिन को मैसेज किया था तो अभी तो मैं फ़ोन से ही कनेक्ट किया हुआ है, उस पे नहीं हो सकी लैपटॉप पे। अच्छा, ये टेक्स्ट मैसेज आपका आया हुआ था? जी मैम। लेकिन अरूज आपने यहाँ पे नेम कोई और बताया है और वहाँ पे कोई और है। एक सेकेंड। नो मैम, इसी से जो मैंने फॉर्म भी फिल किया ये। हाँ, वहाँ पे नादिया शो हो रही है, नादिया ने मुझे कहा था, लेकिन चले आपने भी मैसेज किया होगा। अच्छा, इस पे आप देखें कि ठीक है, कोई लॉजिकल रीज़न है, कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट आप क्लास में ना ज़रूर आपकी स्क्रीन शेयर करवा के हम प्रैक्टिस देखेंगे। जी सही है। अमरीन, जी जी आर यू मैम, देयर? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम जी जी सलाम। मैं ज़रा लैपटॉप से अटैच कर लूँ, 1 मिनट दीजिएगा। चलें, ठीक है, कोई इशू नहीं है।
मैम ये लैपटॉप के जरिए कैसे अटैच होगा, मतलब नहीं हो रहा। आपका ऑलरेडी जूम जो है वो लैपटॉप पे कनेक्ट नहीं है, नहीं यानी नहीं, कि मोबाइल पे किया हुआ है, मैं तो हर बार मोबाइल पे करती हूँ। यानी आपने अभी डाउनलोड भी नहीं किया हुआ जूम को लैपटॉप पे? फिर आप किसी और के ले लें, मैं डाउनलोड करती हूँ। मुझे इस बात का नहीं पता था कि डाउनलोड करते हैं। नहीं नहीं, मैंने कहा था कि जूम को अपने लैपटॉप पे डाउनलोड कर लेना, क्योंकि आगे जाके डेफिनेटली हम प्रैक्टिस वगैरह लेते हैं स्टूडेंट्स की। तो चलें, आप उसको डाउनलोड कर लें और इंशाल्लाह नेक्स्ट। सिद्रा, आर यू देयर? सिद्रा शाह, आपको आवाज़ आ रही है? अच्छा स्टूडेंट, इस तरह करते हैं कि कोई भी विलिंग नहीं है प्रैक्टिस के लिए एंड इट्स नॉट अ गुड गेस्चर। आप ऐसे करेंगे कल इंशाल्लाह, मेक श्योर रहिएगा, तैयार रहिएगा। आपको किसी की भी स्क्रीन शेयर करवा के मैं प्रैक्टिस ले सकती हूँ। लास्ट में क्लास के एंड पे आपकी प्रैक्टिकल वे से देखेंगे, और ये नहीं कि मेरी ट्राई यही रहेगी कि तमाम स्टूडेंट्स की जो है प्रैक्टिस ली जाए। बाकी आप तैयार रहिएगा, किसी को भी मैं कॉल कर सकती हूँ। आपकी स्क्रीन शेयर करवा के मैं प्रीवियस जो आपका प्रोडक्ट हंटिंग का लेक्चर गया है उसकी प्रैक्टिस हम देखेंगे, ठीक है? तो अभी के लिए आज का जो टॉपिक है वो यही है, और सोर्सिंग का इंशाल्लाह बाकी रिमेनिंग जो पार्ट है, सेकंड पार्ट, वो इंशाल्लाह कल कवर होगा हमारा। बाकी अभी तक कोई मैम मैं क्वेश्चन है तो आप करें। कि अगर हो जाता है डाउनलोड, तो मैंने खोली नहीं है विंडोज हीलियम और जंगल्स का, हीलियम 10 खोला हुआ है मैंने, और ब्लैक बॉक्स के जरिए चाह रही थी मैं काम करना, तो वो देख लीजिएगा। ठीक है, और स्क्रीन आपका जूम डाउनलोड कर लिया आपने? मैम ये हो रहा है अभी प्रोसेसिंग में, 90% हो गया, अब आगे हो जाए तो। चलें देख लेते हैं, वेट कर लेते हैं। ठीक है। एक्सक्यूज मी मैम, मेरे क्वेश्चन है एक दो। आवाज आ रही? जी सारिश, आपकी आवाज़ आ रही है? हाँ, एक तो मैं ये पूछ रही थी, जब मैंने हीलियम पे प्रोडक्ट सर्च की थी, उस पे बहुत सारे पे एसपी आ रहा था, मतलब 60 से अबव तक एसपी आ रहा था। आपने कहा था एसपी अगर आ रहा हो तो फिल्टर लगा देना है। एग्जैक्टली तो एग्जैक्टली। तो वो इतनी सारी पे अगर एसपी आ रहा है तो तभी फिल्टर लगेगा, अगर वो 100 तक भी जा रहा हो तो 60 से अबव तो जा रहा था जो मैंने देखा था ना किसी प्रोडक्ट पे। अगर 60 तो इट्स मीन अगर एक भी आ रहा है फिर भी आप फिल्टर लगाएंगे, डजेंट मैटर कि कितने आ रहे हैं, जितने भी आ रहे होंगे आपने तमाम पे फिल्टर अच्छा, लगा। अच्छा, उसको फिल्टर लगाने के बाद बेशक वो जितनी मर्जी 60 भी हो या मतलब इससे अबव भी हो। जी जी बिल्कुल, जितने मर्जी हो। अच्छा, ये एनए बास पे आ रहा होता रेटिंग में, एनए उसका क्या उसका मतलब क्या है? एन एन ए आ ऑब्लिक रहा ए। होता है ना, तो उसका ये है कि आपके टूल का बैकएंड इशू है, टूल डाटा फेच नहीं कर पा रहे, तो ये रीज़न होती अच्छा, है। आपके टूल प्रोवाइडर से रब्ता किया करें, वो एनी डेस्क पे आके आपको ये इशू रिजॉल्व कर दिया करेंगे। अच्छा, ठीक है, थैंक यू। जी जी बिल्कुल। जी नहीं हुआ। अमरीन शायद कह रही थी। जी मैम, वो 99 पर आकर ना प्रोसेसिंग हो रही है अभी उसकी। मैम मैंने भी आपसे ये एसपी के बारे में पूछना था, जो आपने पीछे लेक्चर में बताया था। ये एसपी के बारे में थोड़ा बता देंगे क्या है इसके? एसपी जो है ना, ये स्पॉन्सर वाले होते हैं जिन्होंने स्पॉन्सर चलाया होता है। तो हमारा स्पॉन्सर वालों के साथ कंपटीशन नहीं होता, हमारा दूसरों के साथ कंपटीशन होता है जिन पे एसपी नहीं शो हो रहा है। इट्स मीन वो ऑर्गेनिक वे से आगे आए हैं।
तो उनके साथ हमारा कंपटीशन होता है। एसपी वाले वो होते हैं जिन्होंने पीपीसी रन की होती है, स्पॉन्सर चलाया होता है। चले सरिश, आप कंफर्म करेंगे हो गया है, नहीं तो ये नेक्स्ट रिकॉर्डिंग अगेन शेयर होती है, उसके थ्रू आप कंफर्म करें हमें कि ये हो गया आपका इशू रिजॉल्व। मैम ये डाउनलोड तो हो गया मगर ये ओपन कैसे होगा? मतलब ये लिंक के साथ कैसे कनेक्ट होगा? इसको आप लॉगिन करें ना, लॉगिन करें, लॉगिन वगैरह लगाएं और एक्टिव करें इसको। अच्छा। मोबाइल पे आपके जो लॉगिन्स है ना वही आप वहाँ पे ऐड करें तो वो लॉगिन हो जाएगा। फिर मैं लिंक जो शेयर करूँगी ना, आपने लैपटॉप से उसको कनेक्ट करना है, ठीक है, लैपटॉप से ज्वाइन करना है। जी अच्छा।